राम वाली आत्मा जब शरीर छोड़ देती है 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से, तो बाबा ने बोला कि सतोप्रधान तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो बोला राम की आत्मा शिव बन गई। जब शिव बन जाती है, शिव समान बन जाती है, तो आत्मा तो पुण्य आत्मा बन गई, लेकिन शरीर जो है वो तो पतित है। बाबा ने बोला पहले आत्मा की सदगति होती है, फिर सूक्ष्म शरीर की सदगति होती है, और फिर स्थूल शरीर की सदगति होती है। तो 18-19 में आत्मा की तो सदगति हो गई, आत्मा पुण्यात्मा बन गई, लेकिन शरीर जो है वो पापी है। पापी किस लिए? शरीर पापी इसलिए काम विकार की वजह से। शंकर विष पीता है, तो जब कीचड़ में जाएंगे तो कीचड़ शरीर को लगेगा, तो वो शरीर स्वेच्छा से त्याग देते हैं। तो आत्मा को कोई पुण्यवान शरीर चाहिए, तो किसी पुण्यवान शरीर का आधार लेंगे और उसके द्वारा 2028-29 में संगमयुगी नारायण कहो, हिरण्यगर्भ कहो, उसके रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गर्भ से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो बात यह बता रहे कि राम वाली आत्मा जो है वो जब स्वेच्छा से देह त्याग देती है, तो आत्मा तो पुण्यात्मा बन गई, लेकिन उसको शरीर भी पुण्यवान शरीर चाहिए। तो किसी पुण्यवान शरीर का चयन करेगी, तब जाके वो हिरण्यगर्भ के रूप में या संगमयुगी नारायण के रूप में 2028-29 में प्रत्यक्ष हो जाएगी। पहले अष्टदेव के सामने प्रत्यक्ष होगी, अष्टदेव पहचानेंगे, फिर नंबरवार पहचानते जाएंगे। लेकिन अगर आप 18, 19, 20, 21 की वानियां सुनेंगे, तो उसमें कई ऐसे प्रूफ प्रमाण है, जिस प्रूफ प्रमाण में बाबा ने यह बोला कि ये आदम का, ये शंकर का शरीर भी छूट जाएगा। आपको वो सारी वानियां दिखाएंगे। और बाबा ने यहां तक बोला, बाबा ने बोला शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्थूल शरीर कभी खलास नहीं होता है, बोला उसका सूक्ष्म शरीर खलास नहीं होता है। तो ज्ञान के कुछ ऐसे गहरे गहरे बिंदु है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मां के गर्भ से नहीं लेगा, क्योंकि बाबा ने बोला जो 32 गुणों का चित्र है वो साकार की यादगार है, निराकार की नहीं। ज्योति बिंदु शिव की यादगार नहीं है। जब राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है, उसका 5000 साल का जो चक्र है वो कंप्लीट हो जाता है पूरा, संवत एक 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 चालू हो जाता है। तो वो जब शिव समान बन गया तो अगरबा बन गया, अजन्मा बन गया, तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। जैसे शिव प्रवेश करके कार्य कर सकता है, वो भी प्रवेश करके कार्य कर सकता है। जो 32 गुणों का चित्र है वो साकार की यादगार है, निराकार शिव ज्योति बिंदु की यादगार नहीं है। अजन्मा, अगरबा, त्रिकालदर्शी, अविनाशी। तो शिव, राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है, तो शिव समान बनने के बाद जब स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं, पुराना शरीर, तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। वो अगरबा बन गया, अभी अजन्मा बन गया। तो बाबा ने बोला है इतनी तिक तिक करते हो त्रिमूर्ति के चित्र में, लेकिन बाप का परिचय नहीं देते हैं। तो बाप कौन है? जो ऊपर शिवलिंग दिखा दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर, ऊंचते ऊंच भगवंत जिसको बोला। जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, शिवलिंग बन जाती है, तो उसको गर्भ द्वारा जन्म लेने की दरकार नहीं है। अगर गर्भ द्वारा जन्म लिया तो गर्भ जेल में सजाएं भी खानी पड़ेगी। जब आत्मा संपूर्ण बन गई, आत्मा पुण्यात्मा बन गई, तो गर्भ जेल में सजा खाने की जरूरत क्या है? उसका 5000 साल का ड्रामा कंप्लीट हो गया, उसके लिए संवत एक एक चालू हो गया, तो वो प्रवेश करके कार्य करती है। कब तक प्रवेश करके कार्य करेगी? 2029 तक तो टेम्पररी अष्टदेव में प्रवेश करके उनके द्वारा 108 की माला तैयार करेगी। और 2029 में बोला कि जब बाप आता है तो धक से राजधानी स्थापन करता है, जब मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। तो वो ऐसे शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा जिसका शरीर भी पुण्यवान शरीर होगा, जिसके रोम रोम में ज्ञान की लाइट समाई होगी, हिरण्यगर्भ, हिरण्यमानस सोना, ऐसी चमक होगी, शरीर भी तेजो में होगा और आत्मा भी संपूर्ण। वो संगमयुगी नारायण कहो या हिरण्यगर्भ कहो उसको।